स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है लॉजिक। आप यहाँ पे देख सकते हो टॉपिक का नाम क्या है, लॉजिक, बराबर। इस लॉजिक चैप्टर में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट। क्या लिखा है, स्टेटमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन एज पर योर टेक्स्ट बुक मैंने यहाँ पे लिया है। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। Statement is a declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। दोनों ट्रू और फॉल्स एक साथ नहीं हो सकता, एक तो ट्रू होगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स लाइक P, Q, R। ये जो स्मॉल लेटर्स है ना, इन्हें यूज करके हम लोग स्टेटमेंट्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं स्टेटमेंट्स के, आप देख सकते हो। सबसे पहला एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे लिखा है 2 इज अ प्राइम नंबर। ये क्या है, स्टेटमेंट। एवरी रेक्टेंगल इज अ, तुम बोलेंगे यार ये कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने क्या बोला था, आइदर ट्रू, तो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये फॉल्स है, यस और नो। तो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है। सन राइजेस इन दी वेस्ट, ट्रू या फॉल्स। हाँ, कौन बोल रहे ट्रू, कौन से दुनिया में रहता है बाबा, हमारे दुनिया में ईस्ट में सनराइज होता है कि नहीं, तो क्या बोलूं इसको, फॉल्स। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओ दिल्ली, अरे बाबा मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दिल्ली किधर से आया तेरा, ट्रू है ना। ये समझा क्या, ये सारे स्टेटमेंट्स के एग्जांपल्स है, ये सारे स्टेटमेंट्स के क्या है, एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, बोलो यस और नो। यस, तो स्टेटमेंट मतलब क्या समझा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस, इसके बाद क्या लिखा है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। क्या लिखा है बोलो, हाँ। स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू एक तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। ट्रू रहेगा तो टी लिखते हैं, फॉल्स रहेगा तो एफ लिखते हैं। मैंने भी आपको लिख के दिखाया ना, यस और नो। तो मेरे ख्याल से आपको अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको स्टेटमेंट क्या होता है वो समझा, और स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपने इंग्लिश में सीखा है। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोलो कौन सा, इंट्रो। सर किसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव आर द सेंटेंस यूज्ड टू आस्क, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए जो सेंटेंस यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। बराबर है, यस और नो। सर और क्या है, यस, और भी 2 टाइप्स आपके सामने लाता हूं। एक है इंपेरेटिव सेंटेंस। बोलो इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव आर द सेंटेंसेस कन्वेइंग अ विश, अपील, कमांड और अ, तो रिक्वेस्ट, कमांड, विश, इन चीजों के लिए जो सेंटेंस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं। मैंने अगर किसी को कहा ओपन दी डोर, क्या बोला मैंने, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ओपन दी डोर, मतलब मैंने कमांड यूज किया है, ओपन दी डोर, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। बरोबर है कि नहीं। मैंने पूछा किसी को हाउ आर यू, क्या पूछा, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, हाँ, जिसको समझने की इच्छा है बोलो कौन से प्रकार का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बोलो एक्सक्लेमेटरी आर द सेंटेंसेस, क्या लिखा है, एक्सक्लेमिंग फीलिंग और थॉट, या फिर इसको इमोशन भी बोल सकते हैं, इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, हाँ। अभी मैंने आपको ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस यहाँ पे बताए। कौन कौन से बताए, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये तीनों भी सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं कहा जाता, स्टेटमेंट
तो इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं कहा जाता। समझा क्या? तो सेंटेंस सिर्फ किसे कहते हैं भैया? स्टेटमेंट सिर्फ किसे कहते हैं? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट इज अ, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, इंपेरेटिव नहीं होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी नहीं होना चाहिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। समझा मैं क्या बता रहा हूं? तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको डेफिनेशन क्लियर है, बोलो आया ना? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझो। यस, द सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, imperative are not considered as, इनको स्टेटमेंट नहीं बोलते। एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी आता है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और बोलेंगे इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स है और कौन से स्टेटमेंट्स नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, आप थोड़ा सोचो और मुझे बताओ कौन से स्टेटमेंट्स है और कौन से नहीं है। बरोबर, चलो स्टार्ट करें। हाँ, सबसे पहला क्या लिखा है? मे गॉड ब्लेस यू, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? हाँ, तो इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलना नहीं कह सकते, है ना? वाई यू आर सो अनहैप्पी, वाई यू आर सो अनहैप्पी, एक्सक्लेमेशन है क्या? तू इंग्लिश पढ़ फिर मैथ्स पढ़ने के लिए। ये क्वेश्चन मार्क है इधर, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं? बरोबर ना? रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, क्या ये स्टेटमेंट है? ये किस प्रकार का? रिमेंबर मी मतलब ये ऑर्डर है बाबा, कमांड। रिमेंबर मी ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। डोंट एवर टच माय फोन, ये भी मेरे ख्याल से ऑर्डर ही बोल सकते हैं इसको, है ना? आई हेट यू, ये भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ये फिर से क्वेश्चन है ना बेटा, मतलब इंट्रोगेटिव है। मैंने नीचे दिया है सब, देखो आप थोड़ा सा नीचे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने, सेंटेंस 1 और 5 जो है ना, 1 और 5, 1 और, ये एक्सक्लेमेटरी है। 2 और 6 है ना, 2 और 6 वो इंट्रोगेटिव है। एंड बच्चा कौन सा अभी? 3 और 4, ये दोनों इंपेरेटिव है। बरोबर है कि नहीं? तो इसमें से कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता। समझा? एक चीज क्लियर हो गई, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक सेंटेंस है जिसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस क्या होता है? सुनो ध्यान से। एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू होना चाहिए, एक शब्द यहाँ पे मिसिंग है। ओके, एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू कैन वेरी। ट्रूथ वैल्यू वेरी होगा। ट्रूथ वैल्यू, हाउ मेनी ट्रूथ वैल्यूज आर देयर? 2। ट्रू, फॉल्स। तो एक ऐसा सेंटेंस है आपके पास जो कभी ट्रू होगा, कभी फॉल्स होगा, कभी ट्रू होगा, कभी, मतलब उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सम, यस। और ये कंडीशन जो है नॉट स्टेटेड इन दिस सेंटेंस, वो कंडीशन आपको दिया नहीं है सेंटेंस में, वो कंडीशन आपको दिया नहीं है। सर फॉर एग्जाम्पल अभी देता हूं तेरे को, इधर देख, मैंने ऐसे लिखा x + 2 > 6, ऐसा लिखा मैंने। बरोबर? ये ट्रू है कि फॉल्स है? नीचे लिखू थोड़ा सा, इधर शायद वो प्रोजेक्टर का लाइट वगैरह आता रहेगा। x + 2 > 6 लिखा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। हाँ, क्या मैं x में वैल्यू डालता हूँ 1? हाँ बोल, ट्रू है? नहीं नहीं है ना। अरे ये ट्रू है कि फॉल्स, ये x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर x का वैल्यू मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया,
4 लिया, क्या लिया? डाल के देख इधर x की जगह पे 1, 1 प्लस 2 3 ग्रेटर देन 6 होता है क्या? नहीं, x का वैल्यू 2 डाल, 2 प्लस 2 ग्रेटर देन 6 है, 3 डाल, 3 प्लस 2 5 ग्रेटर देन 6 है, 4 डाल, 4 प्लस 2 ग्रेटर देन 6 है, नहीं फॉल्स ना, तो 1 2 3 4 के लिए क्या आ रहा है? ओके, अगर मैंने x का वैल्यू 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 5 लो, 5 प्लस 2 7 ग्रेटर देन 6 ट्रू, मतलब आपका स्टेटमेंट कभी ट्रू होगा, कभी, मतलब आपका ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस का जो ट्रूथ वैल्यू है वो वेरी हो रहा है, क्या हो रहा है? कभी ये फॉल्स हो रहा है, कभी ये बरोबर है कि नहीं? मतलब ये किस प्रकार का सेंटेंस है? क्योंकि इसका ट्रूथ वैल्यू वेरी हो रहा है, क्या हो रहा है? वेरी, समझा? An open sentence is not considered as, बोलो, in logic. समझा मैं क्या बता रहा हूँ? ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं कहते। तो 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता। 4 कौन कौन से? इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ओपन सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, इंपेरेटिव मतलब कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एक्सक्लेमेटरी मतलब फीलिंग, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए जो हम लोग, एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करने के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट यूज करते हैं वो। एंड ओपन सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू वेरी होता है डिपेंडिंग अपॉन एनी कंडीशन, और कंडीशन आपको दिया नहीं है, ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस, और इसको स्टेटमेंट नहीं कहा जाता, इसको स्टेटमेंट नहीं कहा जाता। समझा आपको? यहाँ पे क्या लिखा है? मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट। सर मतलब बताओ ना सर, इधर देखो, मैंने ऐसा लिखा a प्लस बी का स्क्वायर, सबको आता है ना? बोलो ए स्क्वायर, ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, क्या ये? और मैंने क्या बोला है? ऑल मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर ट्रू स्टेटमेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट है? यस। और ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू स्टेटमेंट है। समझा? जितने भी मैथ्स के फॉर्मूलाज है वो सारे ट्रू स्टेटमेंट्स है, वो सारे क्या है? तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया और उसमें कोई मैथ्स का फॉर्मूला दिया और बोला है ट्रू है कि फॉल्स, या फिर स्टेटमेंट है कि नहीं, तो ऑल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आर मैथमेटिकल, आर स्टेटमेंट्स एंड आर ट्रू स्टेटमेंट्स। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। समझा मैं क्या बता रहा हूँ? कोई डाउट किसी को? वेरी गुड। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपने स्टेटमेंट क्या होता है वो समझा है। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, मतलब इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स है आपको बताना है, और अगर स्टेटमेंट है तो उसका आपको क्या लिखना है? ट्रूथ वैल्यू। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो ट्रूथ वैल्यू। देखो मैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। मैं एक ऐसा टेबल बनाऊंगा, अगर आपने स्टेटमेंट क्या है समझा है तो डेफिनेटली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। चलो लेट्स स्टार्ट। 5 + 4 = 13 लिखा है। 5 + 4 = 13 is equals to 13. Yes, 5 + 4 = 13। क्या ये स्टेटमेंट है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, यस। फिर ये ट्रू है कि फॉल्स है? बहुत बढ़िया, फॉल्स। x - 3 = 14, x लिखा है यहाँ पे, और x का वैल्यू दिया है क्या आपको? मतलब ये ओपन सेंटेंस है क्या ये? तो ये स्टेटमेंट हो सकता है क्या? नहीं। और स्टेटमेंट नहीं है तो उसका ट्रूथ वैल्यू डैश, कुछ नहीं होगा। क्लोज द डोर, कमांड, इंपेरेटिव, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टेटमेंट है।
ट्रू है कि फॉल्स? हाँ हाँ, क्योंकि जीरो को है ना हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आए, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं जीरो को हम लोग। आगे प्लीज, अरे प्लीज बोला है मतलब रिक्वेस्ट है ये, और रिक्वेस्ट जो होता है वो इंपेरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस होता है, उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यस स्टेटमेंट है। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। गॉट इट? सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। वीडियो पॉज करो अच्छे से एंड प्लीज नोट डाउन दिस। चलो अगले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सेम आपको स्टेटमेंट है कि नहीं बताना है, और है तो फिर वो ट्रू है कि फॉल्स। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा है, स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट हो सकता है ये? अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो ये ट्रू है, x का वैल्यू 2 ले लो फॉल्स है, मतलब ये x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, और x का वैल्यू क्या है दिया नहीं है, ओपन सेंटेंस है ये, समझा? सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, बराबर। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। हाँ ये स्टेटमेंट है और ये ट्रू है। डू यू लाइक? नहीं, क्वेश्चन मार्क है मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, बरोबर। द सन सेट्स इन द वेस्ट, स्टेटमेंट है और ट्रू है ये। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है। कैन यू स्पीक इन मराठी? क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है मतलब ये ओपन सेंटेंस नहीं है, बराबर। तो ये स्टेटमेंट है क्या? यस। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है चेक करते हैं। एक्स का वैल्यू 7 डालो इसमें, 7 का स्क्वायर 7 6 आर, क्या ये 0 आएगा सॉल्व करके? हाँ 0 आ रहा है ये। 49 माइनस 42 7 होता है, 7 माइनस 7 0, मतलब ये ट्रू है ना, तो स्टेटमेंट है एंड इट इज ट्रू स्टेटमेंट। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, है ना, अल्फा प्लस बीटा 0 आता है, बरोबर। तो हम लोग इसको स्टेटमेंट कहेंगे यस, और ये ट्रू स्टेटमेंट है। इट रेन्स हेवीली, अभी तू राजस्थान में जाके बोलेगा जैसलमेर में इट रेन्स हेवीली, तो फॉल्स है ना। ये डिपेंड करता है कि इट किधर है, एक लोकेशन क्या है पता है क्या आपको? तो इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। ओपन सेंटेंस है, इसको आप स्टेटमेंट नहीं बोल सकते मियां, समझा? सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। अभी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा, और दूसरी बात मुझे जो आपको बतानी पड़ेगी वो है सिंबल्स। क्या कौन कौन से सिंबल्स है वो भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। देखो मैंने ऐसा लिखा, आई स्टडी हार्ड, आई स्टडी, और यहाँ पे लिखा मैंने आई विल पास, ऐसा लिखा, ठीक है। या फिर चलो ये भी पास वगैरह टेंशन आएगा तुमको देख के, ऐसा लिखा 2 इज, बोलो इवन नंबर, 2 इज, क्या ये स्टेटमेंट है? यस ये स्टेटमेंट है कि नहीं? बोलो है ना। और यहाँ पे लिखा 2 इज divisible by 2, 2 is बरोबर है, टू इज इवन नंबर। और मैंने बीच में ऐसा लिखा ये एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट। अभी इन दोनों को मैं जोड़ने वाला हूँ, कनेक्ट करने वाला हूँ। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, ये भी एक,
मैंने इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ना बीच में एंड लिखा, क्या लिखा? एंड। तो अभी कैसे पढ़ोगे? 2 इज इवन नंबर एंड, तो अभी ये पूरा एक ही स्टेटमेंट बन गया ना। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आपने क्या लिखा? तो इसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे 5 कनेक्टिव होते हैं। कितने? 5। एक है नॉट, एक है एंड, एक है और, एक है इफ, देन स्मॉल में लिखा तो भी चलेगा क्योंकि स्टेटमेंट में स्मॉल में रहता है सभी। हाँ, और एक है इफ एंड ओनली इफ। टोटल कितने कनेक्टिव्स है? बोलो 1 2 3 4, बोलना 5। अभी इनका सिंबल बताता हूँ आपको। इनका क्या बताता हूँ? सिंबल। इन 5 का सिंबल है, यहाँ पे लिखते हैं सिंबल। फिर इनके ट्रूथ टेबल्स भी है। ट्रूथ टेबल्स बाद में बताऊंगा, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे बताऊंगा। सिंबल ए, नॉट का सिंबल ऐसा होता है, एंड ये सिंबल है एंड का, और ये सिंबल है। तुम बोलेगा सर इसमें और इसमें मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। अभी नहीं होगा, पेपर जब लिखेगा तब होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एंड का स्पेलिंग मुझे कैपिटल में बता कैसे आता है? रुक जा, ये एंड है, देखना। अरे एंड ऐसा लिखता है ना पागल, तो ये देखना एंड में ऐसा आता है ना शेप, देखना बराबर है ना। अभी एंड का अगर याद रख लिया तो और का उसके उल्टा है। इफ देन का क्या रहता है? एरो। और इफ एंड ओनली इफ के लिए होता है तुम्हारा डबल साइडेड एरो। बोलो डबल। ये तुम्हारे क्या हो गए? सिंबल्स हो गए। क्या हो गए बेटा तुम्हारे? सिंबल्स। किसके सिंबल्स है ये? कनेक्टिव का मतलब समझा? 2 सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टिव यूज करते हैं, बरोबर। कनेक्ट करने के बाद जो स्टेटमेंट तैयार होता है उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। तो वीडियो पॉज करो, पहले ये टेबल लिख लो अच्छे से, बाद में हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखना कैसे देखो, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन, ऐसा लिखा है। इसको सिंबॉलिकली लिखना है। तो देखो तरीका क्या लिखने का। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं तो ऐसा लिखूंगा मैं, ऐसा लिखूंगा लेट पी नागपुर इज इन, नागपुर इज इन, ये लिखा आपने पी। फिर लिखेंगे क्यू, बोलो चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में क्या है? एंड। तो आप लोग क्या लिखोगे? पी। पी मतलब, अरे पूरा पढ़ना, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। एंड को ऐसा लिखते हैं, चेन्नई इज इन तमिलनाडु मतलब, और ये पी और क्यू दोनों स्मॉल है, तो ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है? कितना प्रॉपर लिखा समझा? चलो और एक करते हैं दूसरा। ट्रायंगल इज और आइसोसेलेस। तो इसमें क्या करेंगे? लेट पी स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। क्यू लिखेंगे ट्रायंगल इज, और है ना, ये आपका और का सिंबल है, बरोबर बेटा? बोलो है ना। तीसरा करते, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर। ओके, तो यहाँ पे बोलो पी क्या लोगे आप? द एंगल इज राइट एंगल। अरे उधर से ही देख के लिखने का है, समझा? फिर दूसरा, इफ एंड ओनली इफ मतलब ऐसा एरो आएगा ना दोनों साइड में, उसके आगे बोलो ये इफ एंड ओनली इफ छोड़ दो। अभी आगे क्या लिखा है? इट इज, सो इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री
इफ एंड ओनली इफ है ना बीच में, इफ एंड ओनली इफ रहेगा तो ऐसा बोथ साइड एरो आता है, बोलो हाय है ना, अरे बोलो हाय है ना, समझा क्या? तो मैंने फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया और थर्ड कर दिया, इतना लिखो पहले अच्छे से। अभी मेरे ख्याल से आपको आइडिया आ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ। हम लोग 4th 5th 6th 7th चारों करेंगे। पहले वीडियो पॉज करो, इतना लिखो अच्छे से, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 4 5 6 और 7 करना है। हाँ, थोड़ा सा 4th आपको डिफिकल्ट लगेगा, बाकी ठीक है, आ जाएगा सब। 4th क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। ओके, तो यहां पे देखो करना क्या है। P एंगल इज एक्यूट, Q एंगल इज, बोलो। obtuse, अभी उन्होंने क्या बोला है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, मतलब एंगल आपका एक्यूट भी नहीं है, obtuse भी नहीं है। अभी एक्यूट नहीं है मतलब नॉट एक्यूट ना, Yes. तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, नॉट लिखना पड़ेगा। नाइदर ऑब्ट्यूस मतलब ऑब्ट्यूस भी नहीं है, समझा मैं क्या बता रहा हूं? नाइदर एक्यूट मतलब एक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूस भी, दोनों भी नहीं है, समझा? दोनों का मतलब क्या होता है, ये भी नहीं वो भी नहीं, तो बीच में क्या डालना पड़ेगा, एंड। फिर से बोलता हूं मैं, सुनो। एंगल इज ऑब्ट्यूट, एंगल इज ऑब्ट्यूस, पी और क्यू अज्यूम किया बरोबर से। इन्होंने क्या बोला है, नाइदर एक्यूट मतलब एक्यूट नहीं है, नॉर ऑब्ट्यूस मतलब ऑब्ट्यूस भी, नहीं। और ऐसा नाइदर नॉर रहेगा तो बीच में नॉट डाल के आपको क्या लिखना है, एंड का सिंबल लिखना है। क्या लिखना है, एंड। और बता रहा हूं, कभी ऐसा बट आया ना, बट देखो इधर आपको दिखेगा बट, तो बट के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बट के लिए, एंड के लिए। फिर अगर ऐसा नाइदर नॉर आता है तो इन सब के लिए आपको बीच में क्या डालना है, एंड। क्या डालना है बीच में, एंड। तो ये आपका आंसर है। 5th क्वेश्चन देखो। इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, देन एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना लिखा है। चलो टेल मी फर्स्ट स्टेटमेंट, पी क्या लिखोगे आप, ट्रायंगल ए बी सी इज Right angle. राइट एंगल एट बी, और आप क्यू में क्या लिखोगे, Major angle. मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इधर क्या लिखा है, इफ, और इधर क्या लिखा है, इफ देन, तो ऐसा एरो डालेंगे बीच में। क्लियर। 6th क्वेश्चन, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स। अरे ये तो सिंपल ही है, बोलो पी क्या लिखोगे, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, और क्यू क्या लिखोगे, शी रन्स फास्ट। इफ एंड ओनली इफ है ना, डबल एरो डाल देंगे। लास्ट क्वेश्चन कौन सा अपना 7th, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ओके, एक काम करो, पहले 3 लिख लो, फिर लास्ट में बट है ना, इसमें नॉट भी है, इसमें बट भी है, तो देखते हैं कैसे हैंडल करना है। पहले तीनों अच्छे से लिख लो। चलो अभी 7th वन भी कर लेते। 7th वाले में आप p क्या अज्यूम करोगे, x इज नॉट इरेशनल। देखो अभी कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा p ले लेते हैं, बरोबर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नॉट है ना इसमें, तो नॉट को अलग से डालेंगे। तो आप p क्या लिखोगे, x इज, हाँ x इज, बोलो इरेशनल नंबर, ये आपने क्या लिखा p। हाँ, फिर q, It is a square of an हाँ, बट इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर।
थोड़ा सा स्टेटमेंट ये जो है ना इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है. The square of an integer. x इज नॉट इरेशनल नंबर. X is a square of हाँ ऐसा होना चाहिए, x इज अ स्क्वायर होना चाहिए. अभी ये थोड़ा मीनिंगफुल बन गया. x इज अ स्क्वायर ऑफ एन integer. इंटीजर. अभी देखो यहाँ पे x इज नॉट बोला है यहाँ पे, नॉट. तो आप p लिखोगे कि नॉट p लिखोगे? बट मतलब मैंने आपको क्या बोला था, बट मतलब एंड डालना है बीच में. Q. स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर मतलब q. सो ये तुम्हारा आंसर आएगा बेटा. सो उम्मीद करता हूँ कि सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना आपको अच्छे से आ गया, और ये एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है. अभी ध्यान से सुनना. नेगेशन मतलब क्या? नेगेशन मतलब क्या? नॉट. ये नेगेशन किसका है? P. नेगेशन किसका है? p का नेगेशन है. यहाँ पे p का वैल्यूज देखो क्या लिखा. ये लिखना बहुत सिंपल है, ये तुम्हारा हमेशा फिक्स रहता है. ट्रू ट्रू, 2 बार ट्रू लिखने का, 2 बार फॉल्स लिखने का. ट्रू एक बार, फिर फॉल्स एक बार, फिर ट्रू एक बार, फॉल्स एक बार. बोलो 2 बार ट्रू, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू. समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? बोलो हाँ या ना. यस. यहाँ पे क्या लिखा है? निगेशन ऑफ p लिखा है ना. ये देखना, ये ऐसा जो सिंबल है ये एक्चुअली ऐसा भी लिखते हैं. दिस इज मोर स्टैंडर्ड सिंबल. ओके चलो. तो निगेशन मतलब नॉट. नॉट में क्या होता है? उल्टा होता है. नॉट में क्या होता है? उल्टा. मतलब देखो ना, p का निगेशन चाहिए ना, p का वैल्यू जो भी रहेगा उसको उल्टा करो. ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है फॉल्स है तो फॉल्स है तो जब निगेशन आता है तब आपका वैल्यू उल्टा हो जाता है. ट्रू बिकम्स फॉल्स, फॉल्स बिकम्स ट्रू. बराबर है. तो इस तरह लिखता हूं मैं ऐसा उल्टा. निगेशन में क्या करने का? उल्टा. अभी क्या आ गया? एंड. क्या आ गया? एंड में क्या लिखता हूं? बोथ ट्रू. बोलो. देन आंसर ट्रू. बराबर. Yes. इफ इज बोथ ट्रू देन ट्रू, ऐसा लिखो क्या? यहाँ पे बोथ फॉल्स देन फॉल्स. देखो एंड को याद कैसे रखने का. दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा. बोथ ट्रू देन ट्रू. क्या बोथ ट्रू है Yes. तो ट्रू आएगा. यहाँ पे बोथ ट्रू है क्या? बोथ ट्रू है क्या? बोथ ट्रू है क्या? इसलिए सब जगह पे क्या आ गया? फॉल्स. तो एंड को याद कैसे रखने का? बोथ ट्रू देन ट्रू. दोनों ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा. और में क्या है? और में क्या है? बोथ फॉल्स. चलो इधर मत देखो, इधर बताओ. दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स आएगा. इधर क्या आएगा? ट्रू. इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स आएगा. बरोबर है. जल्दी बोलो है ना. यस और नो. Yes. नेगेशन में क्या होगा? उल्टा. एंड में क्या बोला मैंने? बोथ ट्रू देन ट्रू. और में बोथ फॉल्स देन फॉल्स. बरोबर है. अभी इफ देन क्या बोला मैंने? हाँ. इफ देन में क्या होता है? अभी सुनो ध्यान से. p एरो दिया है, फिर क्या लिखा है? q. इसमें p तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है और q तुम्हारा सेकंड. p फर्स्ट होता है और q सेकंड. देखना इधर भी इफ p लिखा है, p पहले आता है और बाद में q आता है ना. बोलो हाँ या ना. इसमें कैसा होता है? देखो फर्स्ट ट्रू है. बोलो. सेकंड देन तुम्हारा आंसर क्या आएगा? मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड तो आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है. किसका? कंडीशनल का. आंसर क्या आता है? फॉल्स. पहला ट्रू. बोलो पहला, दूसरा. ऐसा है तो तुम्हारा कंडीशनल जो है मतलब इफ देन वो क्या आएगा रे? फॉल्स आएगा. बाकी सब जगह पे ट्रू रहता है. बाकी सब जगह पे ट्रू रहता है. नेक्स्ट बाय कंडीशनल बताता हूँ. बोलो क्या बताता हूँ? हाँ रेडी क्या? Yes. बोथ सेम.
बोलो बोथ देन ट्रू लिखने का। बोलो दोनों सेम है। मैं बात कर रहा हूँ पी और क्यू की, दोनों सेम है। चेक करो पी भी ट्रू है, क्यू भी, दोनों सेम है तो ट्रू आएगा। दोनों सेम है, सेम है, फॉल्स फॉल्स सेम है ना, तो ट्रू आएगा। सेम है क्या, तो क्या आएगा फॉल्स। ये तुमको मैंने 5 ट्रिक बताया याद रखने का। बोलो नेगेशन में उल्टा, एंड में बोथ ट्रू, और में ओके, कंडीशनल में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन फॉल्स। एंड थोड़ा सा यही तुमको याद रखने में दिक्कत होगा, बाकी लास्ट का सिंपल है, दोनों सेम रहेगा तो ट्रू। अंडरस्टूड? अच्छे से नोट डाउन करो इस चीज को। सारे ट्रूथ टेबल देखने के बाद अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसा है देखो, क्वेश्चन में लिखा है राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इनके ट्रूथ वैल्यूज लिखने हैं। क्या लिखने हैं इनके? चलो लिखते हैं फटाफट। रेडी? रेडी हो क्या? जल्दी बोलो यस और नो। हाँ, सबसे पहले क्या लिखा है? 4 इज, ये फॉल्स है कि ट्रू है? अबे 4 इज ऑड ट्रू है क्या? 4 इज ऑड फॉल्स है। और मतलब ऐसा ना, 1 इज प्राइम, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, बरोबर है? ये क्या है? और में मैंने क्या बोला था? दोनों फॉल्स देन आंसर फॉल्स बोलना। अरे बोल रहा है दोनों फॉल्स रहेगा तो इस क्वेश्चन का ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। समझा? तो स्टेटमेंट को पहले ऐसे लिखना है, फिर इसका आंसर आएगा। आगे 64 इज परफेक्ट स्क्वायर। 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, ट्रू। एंड वो ऐसा लिखते हैं 46 इज अ प्राइम नंबर। 46 प्राइम है क्या? 46 प्राइम है क्या? फॉल्स। बोलो क्या आंसर आएगा इसका? एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका आंसर भी आ गया। 5 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है। एंड 7 डिवाइड्स 94। 94 को 7 डिवाइड करता है क्या? क्या बात करते हैं? 7 × 7 बचा 2 4। 7 24 को डिवाइड होता है? नहीं होता है, मतलब ये फॉल्स है। बोलो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। 5 - 3i इज रियल नंबर। अभी मुझे बताओ, इट इज क्या बोला है? नॉट बोला है। क्या बोला है? नॉट। 5 - 3i इज रियल नंबर। अभी मुझे बताओ, ये जो स्टेटमेंट है 5 - 3i इज रियल नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? 5 - 3i रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझा? तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। बोलो बरे, बोलो आया ना। और इधर क्या लिखा है? नॉट। ये नॉट मतलब उल्टा करने का, तो फॉल्स का उल्टा ट्रू। समझ ल? अरे समझ रहे कि मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? तो फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आया, सेकंड का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आया, थर्ड का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आया, फोर्थ का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आया। आंसर है लास्ट में। आगे 3 × 5 इज 8। 3 × 5 8। अरे फॉल्स है। 3 + 5 15, ये भी फॉल्स है। इधर इफ देन लिखा है ना, इफ देन में क्या होता है? मैंने क्या बोला था? अगर फर्स्ट और सेकंड तो आंसर फॉल्स। यहाँ पे आंसर क्या है? फॉल्स। यहाँ पे आंसर आएगा, जिसको आता है बोलो रे, है कि नहीं? मिल्क इज व्हाइट, ट्रू। इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू, ये बाई कंडीशनल है, दोनों सेम है, दोनों सेम रहेगा तो ट्रू आता है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू।
24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. जो नंबर प्राइम नहीं होता उसको कॉम्पोजिट बोलते हैं. 24 प्राइम है क्या? तो कॉम्पोजिट है. और 17 इज प्राइम नंबर. False. 17 प्राइम नंबर है. 17 प्राइम नंबर है. True. तो आंसर क्या आएगा? ट्रू और ट्रू ट्रू होता है. तो सबके ट्रूथ वैल्यूज हमने लिख लिए. समझा आपको अच्छे से क्वेश्चन? ये तो सब समझ लिया आपने. एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा इज्जत से देखो. अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, मतलब कोई भी पेपर चेक करे आपको मार्क्स मिलना चाहिए पूरा, तो क्या करना है आपको? इसको पहले प्रॉपरली सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कैसे? सिंबॉलिक फॉर्म में. एक बताता हूँ, बाकी सिमिलर वे में आप बाकी सारे लिख सकते हो. सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता है. P 4 is odd, Q 1 is prime. बरोबर. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? बीच में और है ना, तो सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा आएगा. बोलो आया ना? अभी ट्रूथ वैल्यू ऑफ P. P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ये P है आपका. फॉल्स. ये फॉल्स है ना. फिर ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज, ये Q है ना, ये भी फॉल्स. अभी ये जो वैल्यू आपको मिला है, ये वैल्यू इधर पुट करना है. P का वैल्यू क्या है? फॉल्स. और Q का वैल्यू क्या है? फॉल्स. और फॉल्स क्या होता है? बोलो. फॉल्स. समझा आपको मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? क्लियर ना? यस और नो? यस. तो आपका फाइनल आंसर समझा क्या है? ये आपका फाइनल आंसर है. सो ऐसा लिख सकते हैं, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या आया? क्या आया? फॉल्स. सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन. सिमिलर वे अभी आप शॉर्टकट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख के रखो प्रॉपर फॉर्म में. फिर बाकी आप सिमिलर वे में लिख सकते हो. बाकी क्या बोल बच्चे नहीं लिखना है. बाकी कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है आपका. अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इधर ब्लर दिख रहा है. ये ऐसा लिखा है, इफ द स्टेटमेंट्स P, Q आर ट्रू. P Q कैसे है? ट्रू है. R S आर फॉल्स. ये दिया है क्वेश्चन में. डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. इन सारे स्टेटमेंट्स का आपको क्या डिटरमाइन करना है? बोलो. ट्रूथ वैल्यूज. तो कुछ सारे मिला के देयर आर 8 क्वेश्चंस. हाउ मेनी? 8. इन सब का हमें क्या डिटरमाइन करना है? बोलो. ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करना है. क्या आप रेडी हो? जल्दी बोलो है ना. अभी ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है. ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में बोलो दिया है, तो हम लोग फास्ट कर सकते हैं सॉल्व. हमें वो लेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं. पहला क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ. P और ब्रैकेट में Q एंड R लिखा है. P और Q ट्रू है, R और S फॉल्स है. तो डालो इसमें वैल्यू डालो. इसमें लिखने का पुट गिवन वैल्यूज. P का वैल्यू क्या दिया है? ट्रू. Q का वैल्यू क्या दिया है? ट्रू. R का वैल्यू हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पता है ना आपको. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो. एंड का रूल क्या बोला मैंने? बोथ ट्रू देन ट्रू. तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा. बहुत बढ़िया. अभी और है. और का रूल क्या बताया? बोथ फॉल्स देन फॉल्स. तो क्या यहाँ पे दोनों फॉल्स है, तो क्या आंसर फॉल्स आएगा? आंसर क्या आएगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया? ट्रू आ गया. जल्दी बोलो आया ना. समझा क्या? इसमें से मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ आपको. ये थर्ड वाला आप होमवर्क कर लो. ये फोर्थ वाला भी होमवर्क कर लो. ठीक है. मैं सेकंड करता हूँ. सेकंड करेंगे तो मेरे ख्याल से थर्ड आ जाएगा. एक जैसा ही दिख रहा है ना. चलो सेकंड क्वेश्चन करता हूँ. पहले गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे. P कंडीशनल Q और R कंडीशनल क्या है? S. गिवन वैल्यूज पुट कर दो सारे. पुट गिवन वैल्यूज.
पुट गिवन वैल्यूज, बोलो P ट्रू है, Q ट्रू है, R फॉल्स है, S फॉल्स है। कंडीशन में क्या बोला था, अगर फर्स्ट ट्रू और सेकंड false, तो आंसर फॉल्स आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, true, ट्रू आएगा। false, फर्स्ट ट्रू second false, सेकंड फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, true, बोलो, true, ट्रू आएगा। ट्रू और ट्रू, true, इसका आंसर आएगा ट्रू। समझ में आ रहा है? मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, मैं चाहूंगा कि आप इसे नोट डाउन करो अच्छे से। थर्ड फोर्थ होमवर्क है और मैं चाहता हूं कि आप फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो। बाकी ये थोड़े बड़े लग रहे हैं, मैं करके दूंगा, टेंशन मत लो। एटलीस्ट फिफ्थ यू ट्राई। चलो ये 4 क्वेश्चंस मैं होमवर्क दे रहा हूँ, फिफ्थ करके दिखाता हूँ। फिफ्थ कुछ बच्चों ने किया है ट्राई। दिस इज negation of R बाय कंडीशनल P है, फिर कंडीशनल नॉट Q है। पुट करेंगे गिवन वैल्यूज को। चलो R का वैल्यू क्या है, फॉल्स। P का वैल्यू क्या है, ट्रू। नेगेशन ऑफ Q का वैल्यू क्या है, ट्रू, है ना। चलो ये नेगेशन ऑफ फॉल्स, नेगेशन मतलब उल्टा करते हैं ना, तो नेगेशन ऑफ F क्या होगा, जिसको आता है बोलो, ट्रू। मुझे आवाज नहीं आ रहा है इधर से, हाँ मुझे आवाज चाहिए, पहली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। नेगेशन ऑफ T, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशनल में रूल क्या है, दोनों सेम रहेगा तो T आता है, ट्रू आता है। दोनों सेम है तो क्या आएगा, अभी ये कंडीशनल है, कंडीशनल का रूल क्या है, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आता है, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व। एट करते हैं, चलो लंबा दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं यार, एक पार्ट करने का आराम से। ऑलरेडी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, मैं वैल्यू डाल देता हूँ। P ट्रू है, R फॉल्स है, ब्रैकेट में था क्या इधर, हाँ, और S फॉल्स है, Q ट्रू है ना, मेरे ख्याल से P और Q ट्रू था, और ये पूरा एक ब्रैकेट में है। ये देखो इधर एक ब्रैकेट है पूरा, बाय कंडीशनल P ट्रू है एंड R क्या है, फॉल्स। चलो पहले एक ब्रैकेट अंदर का कर लेते हैं सॉल्व। नेगेशन ऑफ ट्रू, false, बहुत बढ़िया। नेगेशन ऑफ ट्रू, false, ट्रू एंड फॉल्स, false, फॉल्स, बहुत बढ़िया। फॉल्स एंड फॉल्स, false, फॉल्स, हाँ कंडीशनल है। कंडीशन में पहला ट्रू second, सेकंड फॉल्स रहेगा तो फॉल्स लिखते हैं। यहाँ पे है क्या ऐसा, नहीं मतलब इसका ट्रू लिखेंगे। देखो धीरे धीरे छोटा छोटा होते जा रहा है ये। चलो ए और है, और बीच में true, बोलो, मतलब डिसजंक्शन है, क्या लिखूं, true, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आता है, इधर दोनों फॉल्स है क्या, नहीं तो ट्रू आएगा। ए नेगेशन ऑफ ट्रू क्या आएगा, false, फॉल्स बाय कंडीशनल फॉल्स, ये दोनों सेम है, क्या आंसर आएगा, true, जबरदस्त सॉल्व किया, मजा आया ना। yes, सबसे भारी तो यही लगा अपने को। सो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट दो मार्क्स के क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के, थोड़े बड़े बड़े हैं जो 2 मार्क्स के, और एग्जाम में भी आ चुके हैं। देखो 1 जुलाई 24 में आया है ऐसा कुछ। यस, सो प्लीज कंप्लीट। ओके, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1। बहुत सिंपल है। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग बोला है। नेगेशन मतलब नॉट डालना है, क्या डालना है,
सर तिरुपति इज इन, तो इसका निगेशन कैसे लिखेंगे? अरे सिर्फ नॉट डालने का उसमें, अभी नॉट किधर डालने का उतना इंग्लिश आना चाहिए, है ना? हाँ बोलो, तिरुपति इज नॉट इन, अरे बोलो जल्दी, जोर से बोलो। हो गया, पहला सॉल्व हो गया। दूसरे में क्या बोला है? 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। नॉट नहीं रहेगा तो नॉट डालते, और नॉट रहेगा तो नॉट को निकालते। 2 बार नॉट थोड़ी लिखेंगे हम लोग, बराबर। इसका रूल क्या है? अगर किसी भी स्टेटमेंट का 2 बार निगेशन लोगे ना, तो निगेशन कैंसिल होता है और तुमको सेम स्टेटमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू है टी, क्या है? सो टी का निगेशन क्या आएगा? बोलो, टी आएगा ना। सर कैसे? अरे टी का निगेशन एफ का निगेशन टी, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, निगेशन रहेगा तो कैंसिल करने का टी आता है आंसर, मतलब जो सेम रहेगा वही आएगा, समझा? टी का टी आएगा, समझा? तो निगेशन कैंसिल। यहाँ पे नॉट है, आप निगेशन लोगे तो और एक नॉट आएगा, नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो सेम लिखने का, सिर्फ नॉट निकल गया। बोलो, 3 इज a root of the equation x square plus 3x minus 18 is equal to 0. Third question, root 2 is not a rational, कितना easy है, is not a rational number। आगे नेक्स्ट बोलो, पॉलीगॉन एबीसीडी, पॉलीगॉन बोलो, ABCD is not a pentagon। एंड लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 7 + 3 लिखा ना इधर। एक ग्रेटर का उल्टा क्या रहता है? हाँ, 3 सिंबल रहते हैं, ग्रेटर, लेस और यहाँ पे क्या दिया है? ग्रेटर दिया है। तो ग्रेटर का उल्टा चाहिए रहेगा तो ये दोनों लिखने का रहता है, समझा? तो क्या आएगा पता है? लेस भी आएगा और इक्वल भी आएगा। फाइन, समझा? कई बच्चे ना ऐसा लिखेंगे, ये रॉन्ग है। ग्रेटर का उल्टा पूछा रहेगा तो लेस और इक्वल आता है, समझा? और इधर ऐसा होता तो क्या लिखते बताओ? ग्रेटर और इक्वल है ना, तो इसका उल्टा आता है क्या? हाँ, इसका उल्टा लेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।